जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, एक्सरसाइज है 2.5 और इसमें है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब कॉन्जुगेट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जब हमने कॉन्जुगेट लिखना हो, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास फॉर एग्जांपल जी है a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो इसको हम z बार से ज़ाहिर करेंगे और इसमें हम ये जो साइन है इमेजिनरी पार्ट, उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। कौन से पार्ट का? इमेजिनरी पार्ट का। तो ये a माइनस बी अयोटा जो है, ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका हमारा कॉन्जुगेट होगा। तो ये सारे बिल्कुल इजी हैं, तो इनको इसी तरह से हमने करना है। पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा। तो अब इसको हम सपोज करते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो z हमारा क्या है? 2 प्लस 3 अयोटा। तो फाइंड हमने क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट, यानी कि z का कॉन्जुगेट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो z का जब हम कॉन्जुगेट लिखेंगे तो ये 2 माइनस 3 अयोटा, बस और कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, इसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है ये ज़हन में रखना है, इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना है। नंबर 2 जो है वो है 3 माइनस 5 अयोटा, 3 माइनस 5 अयोटा। तो इसको भी हम लेट करते हैं कि ये हमारा z जो है ये किसके इक्वल है? 3 माइनस 5 अयोटा। तो फाइंड हमने क्या करना है? z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है। तो z का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा z है 3 माइनस 5 अयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। और इसका कॉन्जुगेट कैसे आएगा कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो पहले माइनस में है, नेगेटिव है, इसको हम प्लस में कर देंगे। तो 3 प्लस 5 अयोटा। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 में हमारे पास क्या है? माइनस अयोटा। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट जो है वो नहीं है, तो रियल पार्ट अब यही सपोज करते हैं कि वो ज़ीरो है। तो यानी कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास z है, लेट कर लेते हैं माइनस अयोटा के। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड वही बात कि हमने फाइंड करना है z का कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट जो है वो हम जो रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। और किसी भी कॉन्जुगेट लेने के लिए उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा प्लस अयोटा। प्लस आप इधर लिख लें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी कोई गलती नहीं है। इस तरह से नंबर 4 पे जब हम आए, नंबर 4 हमारे पास है -3 +4 अयोटा। तो इसको भी हम लेट करते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल है? एक कम्प्लेक्स नंबर का इसे नाम देते हैं और ये है -3 +4 अयोटा के। तो फाइंड क्या करना है? z का हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इस z का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए z का कॉन्जुगेट होगा -3 +4 अयोटा और इसका कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट -3 -4 अयोटा। इसके बाद नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 5 में है -4। चलो ये आप कर लें, जगह थोड़ी सी कम है, ये इजी है, सिर्फ ये माइनस अयोटा है और इसको प्लस अयोटा करना। ये जो है नंबर 6, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो जल्दी में देखते नहीं है कि हमने करना क्या है और क्या कर रहे हैं। तो ये है अयोटा -3, अयोटा -3। अयोटा -3 है तो इसमें अब देखना, ये इसको भी हम एक कम्प्लेक्स नंबर ही कंसिडर करते हैं। कंसिडर क्या करते हैं? है ही कम्प्लेक्स नंबर। तो z इज इक्वल टू अयोटा -3, अयोटा -3। तो इसका हमने वही जो कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो z का कॉन्जुगेट जो है, अब इसमें देखें तो बच्चे जल्दी से ये वाला साइन चेंज कर देते हैं, हालांकि हमें किस पार्ट का साइन चेंज करना है? इमेजिनरी पार्ट। ये तो रियल पार्ट है, बेशक उन्होंने दूसरे नंबर पर
जी बेटा, तो अब हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए गए हैं, इनमें से रियल पार्ट जो है वो हमने अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हमने अलग लिखना है। नंबर 1 है, नंबर 1 में 1 प्लस अयोटा। तो चले ये हम शुरू में ही अब इसको जी लिख लेते हैं, किससे, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। तो ये z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। अब इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमने अलग करना है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है वो 1 a प्लस b अयोटा होता है, और इसमें a जो है वो हमारा रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z वो a है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हमारे पास क्या है, b है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी अगर जब हम a प्लस बी योटा की फॉर्म में देखें तो इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z, तो वो हमारे पास 1 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो भी अयोटा के साथ जो आ रहा है, जो अयोटा के साथ इसका आप ये समझे अयोटा का कोफिशेंट। अयोटा का कोफिशेंट यहाँ पर ये ना समझे कि है ही कुछ नहीं या ज़ीरो है। ज़ीरो करेंगे तो फिर तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो नहीं है बल्कि 1 है, क्योंकि 1 को अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अयोटा ही आएगा, तो इसलिए वो भी हमारे पास है 1। इस तरह से ये सारे, चले मैं कर ही देता हूँ। नंबर 2 जो है इसको हम लिखें, z जो है वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर क्या है, -1 प्लस 2 अयोटा। तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो -1 है। साइन को जो है अगर माइनस के आ रहा है तो वो याद से लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग होगा। प्लस सिर्फ लिख देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास प्लस है 2। हाँ, प्लस का साइन है तो वो बेशक आप ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके साथ माइनस का साइन हो वो आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है -3 अयोटा प्लस 2। अब ये नहीं आपने देखना कि आपने जो पहले नंबर पे होता है वो तो रियल पार्ट है, दूसरे पे इमेजिनरी, नहीं, आपने ये देखना है जो अयोटा के साथ आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो अयोटा के बगैर आ रहा है वो रियल पार्ट है। तो इसका भी रियल पार्ट, इसको भी हम जी से ज़ाहिर करते हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जी वो हमारे पास 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वो हमारे पास होगा -3। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं जनाब नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है -2 और -2 अयोटा, -2, आइए आप खुद ही कर लें, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो नंबर 5, नंबर हम करते हैं इसमें 5, नंबर 5। तो नंबर 5 में -3 अयोटा है, -3 अयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये z की सूरत में अगर हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं कि 0 -3 अयोटा, 0 -3 अयोटा। ये 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बेसिकली वही है। तो इसमें अब देखें तो इसमें रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट। जी बेटा, तो अब हम 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा के। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा दोबारा अगर हम लिखें तो x के साथ x प्लस 1 हम कर लेते हैं, x प्लस 1, x के साथ 1 लेते प्लस अयोटा y इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा। अब क्या है, तो ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन शो कर रही हैं कि ये इक्वल हैं।
और दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त ही इक्वल होते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं एज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर देयर रियल एंड imaginary parts will also be equal, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 जो है ये इधर का जो लेफ्ट साइड का रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट x प्लस 1 है, तो ये दाएं तरफ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 4 के इक्वल होगा। और इधर जो है इसका जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है वो y है, और बाएं तरफ, और दाएं तरफ जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 है, वो क्या है -3। अब इसको तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, y की तो वैल्यू यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगी कि y किसके इक्वल है -3।